जय श्री कृष्ण। भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में आप सभी का स्वागत है। भगवत गीता के इस सफर में हम पहुंच चुके हैं 13वें अध्याय पर। पिछले अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया कि साकार और निराकार की उपासना करने वालों में से कौन श्रेष्ठ है। उत्तर में भगवान ने सगुण साकार की उपासना करने वालों को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि यह उपासना अत्यंत सरल है। लेकिन साथ ही भगवान ने कहा कि निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। 13वें अध्याय में भगवान निराकार ब्रह्म की उपासना का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आचार्य चंद्रहास भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए 13वें अध्याय का शुभारंभ करता हूँ, जिसका शीर्षक है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अर्जुनवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं नेयं च केशव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। उदाहरण के लिए, जैसे खेत में बोए गए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर मिलता है, वैसे ही हमारे शरीर में बोए हुए कर्मों के संस्कार भी बीज हैं, इनका फल समय पर मिलता है। इसलिए हमारे शरीर का नाम क्षेत्र भी है, और जो इस बात को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्चादृक् च यदुक्कारे यतश्च यत् सा च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। जहाँ पर कुछ होता है उसे शरीर या क्षेत्र कहते हैं, और इस होने का जहाँ पर प्रभाव पड़ता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। बात थोड़ी टिपिकल लगती है। अगर हम इसे ध्यान से समझें तो जो हमारे शरीर में होता है, जैसे कि कोई विकार, तो उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। इसीलिए ही हम क्षेत्रज्ञ हैं। जैसे कि खेत में खाद, बीज और पानी आदि डाला जाता है तो उसका असर उसकी फसल पर पड़ता है। ऐसे ही हम जो भी अपने शरीर के साथ करते हैं उसमें अच्छे बुरे संस्कार डालते हैं तो उसका असर हम पर पड़ता है, हमारे कर्मों पर पड़ता है। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। अनेक ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व बताया है। अनेक विविध मंत्रों द्वारा इसको विभाग में बांटकर बताया गया है। यहाँ तक कि ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व बताया गया है। अब कृष्ण उसी बात को हमें बताएंगे जो वेदांत, महर्षि और ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। भगवत गीता हमारे वेदों और उपनिषदों के ज्ञान का संग्रह है। इसी ज्ञान को कृष्ण बता रहे हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषा सुखं दुःखं संघातश्च चेतना धृति
एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदारतम्। भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र के बारे में बताते हुए कहते हैं कि 5 महाभूत यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी इस क्षेत्र का स्वरूप हैं। 5 महाभूत के साथ अहंकार, बुद्धि, हमारी मूल प्रकृति जिसमें सत्व, रजत और तामस, तथा 10 इंद्रियां ही वो विकार हैं जिससे हमारे क्षेत्र का स्वरूप बनता है। इसी स्वरूप में एक मन तथा 5 इंद्रिय विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध भी शामिल हैं। इन सब के अलावा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धैर्य भी क्षेत्र के विकार हैं। हमारे इसी क्षेत्र में जो बोया गया अच्छा या बुरा होता है वही संस्कार के रूप में उगता है। दोस्तों, अभी आप जो सुन रहे हैं वह भगवत गीता की एज इट इज व्याख्या चल रही है, अर्थात श्री कृष्ण के मुख से जो श्लोक निकले उन्हीं को हम सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर तो भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके मन में भी कुछ प्रश्न उठ रहे हों या किसी प्रकार के संदेह हों, तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए। जल्दी ही भगवत गीता की आधुनिक व्याख्या की सीरीज शुरू हो रही है। सभी श्रोताओं के प्रश्नों तथा संदेहों को इस सीरीज में उठाया जाएगा और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसके उत्तर दिए जाएंगे। निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि भगवत गीता की आधुनिक व्याख्या के समय हम आपसे जुड़ सकें। अमानित्वम अदम्भित्यम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। यहाँ कृष्ण बता रहे हैं कि क्या होता है क्षेत्रज्ञ। जो क्षेत्र के तत्व को समझता है, यानी कि अभिमान का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से ना सताना, क्षमा करने का भाव, बोलने में सादगी, श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धता यानी कि खाना पीना और जीवन भी शुद्ध और अंदर का मन भी शुद्ध, इन सब के साथ में अंतःकरण की शुद्धता ही क्षेत्रज्ञ के लक्षण हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। क्षेत्रज्ञ की ही परिभाषा को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव होना चाहिए। हमारे जैसे लोग इस लोक के लालच में फंसे हुए हैं और जो लोग इस लोक के लालच से मुक्त हैं वे परलोक के लालच में फंसे हुए हैं, जैसा कि स्वर्ग आदि। इन दोनों लोगों की आसक्ति से हमें कैसे बचना है, यही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ बनने के लिए हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम में अहंकार का अभाव कैसे हो। जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोष क्यों होते हैं, इसके बारे में बार बार विचार करना क्षेत्रज्ञ है। अशक्तिरन विश्वंगः पौत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च संचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, धन और ग्रहादि में आसक्ति का अभाव, प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का सदैव सम रहना ही क्षेत्रज्ञ है। मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरक्तिर्जन संसदि। क्षेत्रज्ञ वही होता है जिसे क्षेत्र के बारे में ज्ञान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में अनन्य योग से अर्थात योग के अतिरिक्त कुछ भी स्मरण ना करते हुए बिना व्यवधान के भक्ति अर्थात
इष्ट के अतिरिक्त किसी चिंतन का ना आना, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव ही क्षेत्रज्ञ है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यत तो अन्यथा। ज्ञान क्या है और क्या नहीं, उसी को कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं। अधिपत्य आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? जिस ज्ञान से ये पता चले कि बस आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं, वो होता है अधिपत्य आध्यात्मिक ज्ञान। और तत्व ज्ञान वो होता है जिससे परमात्मा से साक्षात्कार हो। इस ज्ञान के बाद बस परमात्मा ही दिखता है और कुछ भी नहीं। इस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान और तत्व ज्ञान, ये दो ज्ञान होते हैं और कुछ भी नहीं। जो भी इनके विपरीत है वह ज्ञान है। नेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदोच्यते। कृष्ण एक एक करके जीवन के गोपनीय ज्ञान को बता रहे हैं। कृष्ण सिर्फ वही बताना चाहते हैं जो जानने योग्य है, जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। कृष्ण परम ब्रह्म के बारे में एक बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड बात बता रहे हैं कि ये अनादि वाला परब्रह्म ना सत और ना असत है। इसका कोई आदि नहीं जो हमेशा से है। जब यह परब्रह्म अकेला होता है तो सत होता है, यानी कि सच्चा। लेकिन जब असत मनुष्य इसमें मिल गया तो फिर कौन किसको सत बताएं और किसको असत, क्योंकि अब तो दोनों एक ही हो चुके हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। यहाँ कृष्ण परब्रह्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। परब्रह्म के हाथ, पैर, आंखें, सिर, मुंह तथा उनके कान सर्वत्र व्याप्त हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। दोस्तों, एक बार पुनः याद दिला दें, 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सगुण साकार उपासना का विस्तार से वर्णन किया था। इस 13वें अध्याय में भगवान निर्गुण निराकार उपासना का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। हो सकता है यह सब्जेक्ट आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन वास्तविकता यही है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना अत्यंत कठिन है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञानं दूरस्थं चान्तिके च तत्। दोस्तों, जब हम भगवान के सगुण साकार की उपासना कर रहे होते हैं तो हमारे सामने भगवान का एक विग्रह अर्थात मूर्ति विद्यमान होती है। हम स्नान, वस्त्र, तिलक, पुष्प आदि अर्पित करके उपासना करते हैं। मूर्ति ना होने पर भी हमारे मन में भगवान का एक आकार विद्यमान होता है और उन्हीं को ध्यान में रखकर जप, तप, ध्यान आदि करते हैं। लेकिन जो निर्गुण अव्यक्त की उपासना करते हैं, उनके सामने या मन में कोई आकार नहीं होता। वे तो तत्व को ध्यान में रखकर
ब्रह्म की उपासना करते हैं। भगवान समझाते हैं, वह ब्रह्म सभी जीवधारियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। चर और अचर रूप भी वही है। सूक्ष्म होने के कारण वह दिखाई नहीं पड़ता, अविज्ञेय है, मन और इंद्रियों से परे है तथा अति समीप और अति दूर भी वही है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतभृत्यतज्ञानं ग्रसेष्णु प्रविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन ये कभी भी विभाजित नहीं होते। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव के पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों के संहार करता भी है और सबों को जन्म देते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा परमोच्यते ज्ञानं नेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशेषितम्। वे समस्त प्रकाशवान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वह पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं, पूर्ण ज्ञाता हैं, जानने योग्य हैं और ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होने वाले हैं। साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। ऐसी जानकारी द्वारा ही उस परब्रह्म को प्राप्त होना संभव है। वह सबके हृदय में स्थित हैं। उनका निवास स्थान हृदय है और कहीं ढूंढने पर वह नहीं मिलेंगे। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं नेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय अर्थात जानने योग्य परमात्मा का संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं और इसी तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव वेद्यनादि उभावपि विक्रांश्च गुणांश्चैव वेद्य प्रकृतिशं भवान्। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृतिजन्य हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ कृष्ण प्रकृति और पुरुष के बारे में बता रहे हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने जिसे क्षेत्र कहा था उसी को अब प्रकृति, और जिसे क्षेत्रज्ञ कहा था उसी को अब पुरुष शब्द से इंगित करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू इस प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जान, यानी कि दोनों हमेशा से हैं, सनातन हैं, और साथ में हमारे अंदर राग द्वेष आदि जो विकार हैं वो भी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, और साथ ही सात्विक, राजसी और तामस तीनों गुण भी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। यहाँ श्री कृष्ण कार्य और कारण को समझा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, कार्य और कारण को समझिए। कार्य में क्या क्या आता है? कार्य यानी 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसके अलावा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध भी कार्य में शामिल हैं। अब कारण को जानिए। बुद्धि, अहंकार और मन तथा स्रोत, त्वचा, रसना, नेत्र और ध्यान एवं वाक। इसके अलावा हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा। कार्य और कारण दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। इन्हीं कार्य और कारण की वजह से पैदा होते हैं सुख और दुख। इस सुख और दुख को भोगने वालों को कहते हैं पुरुष। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु।
यह श्लोक यह समझाने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है। पुरुष प्रकृति के बीच में खड़ा है और प्रकृति से पैदा हुए गुणों को वो भोगता है। इन गुणों को वह जिस तरह से भोगता है वही आगे जाकर अच्छी या बुरी योनि में जन्म लेने का कारण बनता है। सात्विक गुणों में आप समय बिताते हैं तो देव योनि में पैदा होते हैं। रजोगुण के संग मनुष्य योनि मिलती है और तमोगुण यानी तामसी गुणों के संग से पशु आदि अधम योनियों में जन्म मिलता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है और चूंकि यह हमारे अंदर है तो जो भी हम करें यह उसका साक्षी है। इसके अलावा आत्मा अनुमंता भी है, अर्थात अनुमति देने वाली यही आत्मा है, यही आत्मा अनुमति देती है। इसके अलावा आत्मा भर्ता यानी हमारा पालन पोषण करने वाली भी है। आत्मा भोक्ता भी है, यानी जब हमारी साधना बढ़ती है तो आत्मा हमारा तप तथा यज्ञ ग्रहण करती है और जब आत्मा हमारी साधना ग्रहण करती है तो वह परमात्मा से मिल जाती है। या एवं वैति पुरुषम प्रकृतिम चा गुण है सह सर्वथा वर्तमानोपि नासा भूयो भिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। परमात्मा एक ही है, उसको पाने की विधियां अलग अलग हैं। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं तो दूसरे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे भी हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। अन्ये त्वैवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातुरन्त्येभ्य मृत्युं श्रुते परायणः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं हैं पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। यावत् संजायते कश्चित् सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्वेते भरतर्षभ। कृष्ण कह रहे हैं कि जितने भी जीव या निर्जीव होते हैं यानी कि प्राणी और वस्तु, ये सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं। क्षेत्र यानी कि शरीर और उसके बारे में ज्ञान या तत्व क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ ही मोक्ष का साधन है। जो पुरुष शरीर को माया ज्ञान हासिल कर लेता है उसका ज्ञान मिट जाता है और वह मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो क्षणभंगुर है उसको तो नष्ट होना ही है। जो व्यक्ति परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और यह समझता है कि शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा और परमात्मा नाश रहित है, वही वास्तव में ज्ञानी है। समम पश्यन्ति सर्वत्र
समवस्थितम् ईश्वरं न हि नश्यात्मात्मानं ततो याति परां गतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से विद्वान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं होने देता, अर्थात वह पथ भ्रष्ट नहीं होता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य की ओर अग्रसर होता चला जाता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। तीनों गुणों से बनी हुई माया ही प्रकृति है। हमारे सारे कर्म शरीर, मन और वाणी के द्वारा ही किए जाते हैं और इन कर्मों के पीछे प्रकृति ही होती है। जो ज्ञानी होता है वो ये जानता है कि इन कर्मों के पीछे कर्ता हमारी प्रकृति है, आत्मा नहीं। हमसे हमारे कर्म हमारी प्रकृति करवाती है, आत्मा नहीं। यह बात जो समझ जाता है वही ज्ञानी है। यदा भूत पृथक भावम् एकास्थमनुपश्यति ततएव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। ज्ञानी पुरुष जब अलग अलग भावों में या अलग अलग जीवों में एक ही परमात्मा को देखता है, तब ही उसे ब्रह्म प्राप्त होता है। जब वह इस बात को समझ जाता है कि आत्मा से ही हर भाव, हर जीव या हर वस्तु का विस्तार हुआ है, तब ही उसे ब्रह्म समझ में आता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लेप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह समझ सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलेप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलेप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर के गुणों से लिप्त नहीं होती। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री च कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्राग्नयोरेवम् अनंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान माने और क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी माने, अर्थात अनादि, अनंत, परमानेंट। इस तरह से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के फर्क को या दोनों के बीच के भेद को जान लेता है जो व्यक्ति, वो ही ज्ञानी है। जो पुरुष प्रकृति से मुक्त हो जाते हैं और अपने ज्ञान नेत्रों से क्षेत्रज्ञ के तत्व को जान लेते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का समापन होता है। अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।